अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। नया बजट आ गया है। इस बजट के बारे में लोग अपनी अपनी राय मुख्तलिफ चैनल्स पे पेश कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह अवामी बजट है, अवाम का ताल्लुक़ इस बजट से है। मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि आप किसी आम आदमी को ले आएँ, वो एक आदमी को ले आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ हैं? आपकी तारीफ हैं? आपकी तारीफ। हम गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। हम मरते थे, मर रहे हैं और मरते रहेंगे। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। हैं? गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अरे बात सुनो, ये इस तरह के बेहुदा बयानात जो है ना, वो सिर्फ अमीर आदमी दे सकते हैं। नहीं भाई, अब देखिए इतने बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब भी गरीब थे। क्या? मिर्ज़ा गालिब गरीब थे? जी। अबे तौबा करो, मिर्ज़ा गालिब गरीब थे? मिर्ज़ा गालिब जैसा पैसा तो किसी के पास था ही नहीं, अमीर आदमी थे। बताओ, कौरमे के साथ फुलके खाते थे, सारा दिन आम खाते रहते थे, और ये सूरज गुरूब होने के बाद टुनाई शुरू हो जाती थी सुबह तक, और तुम कह रहे हो कि वो गरीब थे। अबे उनकी ससुराल बहुत पैसे वाली थी, हमारी ससुराल हमसे भी ज़्यादा गरीब है। आप क्या करते हैं? बांसुरी बजाते। आजकल हुकूमत फनकारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है। हाँ, हालांकि हम फनकार नहीं हैं, उसके बावजूद देखो हम बांसुरी बजा रहे हैं। शौकिया? नहीं, मजबूरी। क्या मतलब? हमारी बेगम की सुनो, वो कहती हैं कि घर में क़यामत मच रही है, तुम बांसुरी बजा रहे हो। अच्छा माफ़ कीजिएगा, मैं समझा आप वाकई बांसुरी बजाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं समझा आप वाकई बांसुरी बजाते हैं। हम बांसुरी बजाते हैं? जी जी, मैं समझा कि आप सचमुच बांसुरी बजाते हैं, सच क्योंकि में? बहुत से लोग जो बांसुरी बजाते हैं ना। हाँ, देखो एक बात याद रखना कि बात ये है कि जो लोग बांसुरी बजाते हैं वो भी बड़ी तकलीफ में है। अब पूछे कैसे? वो भी तकलीफ में है। हमारे ख़ानदान में पहले लोग बीमारी से मरा करते थे, अब महंगाई की वजह से मर रहे हैं। मेरे अब्बा मरहूम, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी पुलाव जर्दा, मगर मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। पुलाव कहते ही उन्होंने एक हिचकी ली और जर्दा कहने का उनको मौका नहीं मिला। उनके मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। चले सब्र करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वहाँ वो जर्दा और पुलाव खा लेंगे। मगर ये बहुत दुख की बात है मेरे भाई। नहीं, खैर ऐसी भी दुख की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़िंदगी में हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। जब भी कोई ख्वाहिश करते थे, फरमाइश करते थे, कहते चुप बे। भाई हमने जो बुलाया है आपको, जैसा कि आप जानते होंगे, इस दफ़ा गरीबों का बजट आया है। दालें सस्ती हो गई हैं। गरीबों का बजट आया? दालें सस्ती हो गई हैं। दालें सस्ती हो गई हैं? जी। तो ये चावल तुम्हारा ताऊ ला के देगा? सोच समझ के बात करें हम। अबे जब जूतों में दाल बढ़ चुकी तो दालों की कीमत जो है वो गिर गई, दालें सस्ती हो गई। आपने बजट सुना? हैं? आपने बजट सुना? मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन ही नहीं करता। टेलीविज़न पे नहीं देखा? हाँ? टेलीविज़न पे नहीं देखा? हाँ? टेलीविज़न पे नहीं देखा? टेलीविज़न पे? जी। अबे घर में नाश्ते के पैसे नहीं है, तू किस किस्म का आदमी है? खैर टीवी पे नहीं देखा? ज़रा ज़बान का ख्याल रखें। हाँ, तो बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह और शाम 2 दफ़ा जो है वो धोते हैं, ज़बान का बहुत ख्याल रखते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, सुनाइए। हमारे यहाँ गुर्बत क्यों है? आबादी की वजह से। ये वजह निकाली तुमने, आबादी की वजह से? जी। सियासतदानों जैसे बयानात मत दो इधर बैठ के, समझे? और अपने किए हुए का इल्ज़ाम हमारी औलादों पे मत थोपो। समझ में आई बात? खुद तो जाके दूसरे घरों में पैदा कर रहे हो। कितने बच्चे हैं आपके? 8। इस महंगाई के दौर में 8 बच्चे? अबे चिल्ला मत,
हम ना गंदम पैदा कर सकते हैं, ना हम कोई और चीज़ पैदा कर सकते हैं। जो चीज़ हम पैदा कर सकते हैं वो पैदा कर रहे हैं। बुश में भी तो पड़े तो आके रोक के दिखाए। मुस्तकबिल का सोचा है आपने उन बच्चों के? हैं? उन बच्चों के मुस्तकबिल का सोचा है आपने? हमारे हाल की ऐसी तैसी हुई भी है, तुम मुस्तकबिल की बातें कर रहे हो। परेशानी में समझ में नहीं आ रहा कि मजाक की क्या तुक है। आपकी बेगम आपसे क्यों कहती हैं कि घर में क़यामत टूट रही है और तुम बैठे बांसुरी बजा रहे हो? इसलिए कि हम गरीब हैं। मेरे भाई, इस मुल्क में अमीर भी परेशान है। अबे अमीर जो हैं वो एक और साज बजाते हैं। अमीर कौन सा साज बजा रहे हैं? दस्तूर साज। दस्तूर कोई साज नहीं है। तो फिर ये असेंबली उसे क्यों बजा रही है? बात सुने। हाँ सुनाओ। जो मैं सवाल कर रहा हूं, एक तो आपको बुला लिया, हाँ। आपको शुक्र करना तो चाहिए कि क्यों- आप क्यों टेलीविजन बुलाया? पे आए। क्यों बुलाया? मैंने आपको बुलाया है बजट पर बात करने के लिए। मैं कोई वजीर खजाना हूँ जो मुझे तूने बजट पे बात करने के लिए बुलाया? सबसे बड़ा तो तुम्हारा पागलपन ये है कि मुझे बुलाया। क्यों बुलाया भाई? पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान का बजट से ताल्लुक है। अबे चुप कर, किसी के सामने बोलना भी मत। अगर पुलिस ने सुन लिया ना कि मेरा ताल्लुक बजट से, कहेगा ओहो तुम्हारा ताल्लुक बजट से, मुझे हुदूद ऑर्डिनेंस में बंद कर देगा। टेलीविजन पे हर जगह बजट के बारे में बात हो रही है, लोगों घरों पे जा रहे हैं। हमारे घर पे नुमाइंदे भी, उनके हमारे घर पे भी आए थे। आए थे। हमारे घर पे भी आए थे, मुझसे आके कहने लगा सलाम मैं मार रहा हूँ भाई। तो कहने लगा कि भाई ये बजट आपको कैसा लगा? मैं कहा हाँ? कहने लगा ये बजट आपको कैसा लगा? मैंने उसका वो माइक लेके उसका मुंह खोल के मैंने माइक डाल दिया मुंह में। मैंने कहा ऐसा लगा। मेरे भाई, मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो। सारी दुनिया में महंगाई है। अबे मेज़ उलट दूंगा। एक बात बताओ, अगर पोलैंड में कद्दू महंगा है, इससे हमारा क्या ताल्लुक है भाई? हमें अपने मुल्क में कद्दू सस्ता चाहिए, हमें दो। इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है। हाँ, जब हम मर जाएंगे तो कद्दू सस्ते हो जाएंगे। ये कहना चाह रहे हो? मैं आपसे बात करना तो बहुत मुश्किल है। तो मत करो। नहीं, मत करने की बात हमने नहीं कब है। क्या है कि आप करो? ये गरीबों का ही प्रॉब्लम है मेरा जाहलत कि जब की उनको अब बुलाओ, उनको इज्जत दो, तो वो बगैर सोचे समझे एक। अबे मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर हूँ जो मुझसे बुला के बजट भाई उन्होंने तो पेश किया है बजट आपके लिए। बजट आपको कैसा लगा? आपके लिए बजट पेश किया उन्होंने। मेरे लिए बजट पे कैसा लगा? आपको बजट कैसा लगा? बताओ। मैं कोई वजीर खजाना हूँ? बात करते हो कौड़ी लाओ, दूर की कौड़ी लाओ। एक आम आदमी को बुला के बिठा लिया, कह रहे बजट कैसा है? हमें क्या पता भाई? आप लोग इश्तहार देखें, मुलाकात बाद में होगी। क्या हो गया? ये प्रोग्राम सब देखते हैं, देखने दो। और चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे औसत दर्जे के लोग हों। काम की बात कर रहे हैं, जिसलिए बुलाया है वही सब बात बताओ। सब मुझे भी पता है, तब देखते हैं। वक्फा ख़त्म हो चुका है जी। हाँ, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है। महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है। समझ में आई बात? सब कह रहे हैं कि जी बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, उनको दूध पिलाओ। मेरी बीवी मुझसे एक अजीब बात कर रही है, कह रही है कि इख्तियार हुसैन, मैं अगर भैंस भी होती तब भी मैं 8 बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थी, बाजार से लाओ। आप मजदूरी वगैरह करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। क्यों? डॉक्टर ने मना किया वजन उठाने का, बोझ ना उठाना। फिर 8 बच्चों का बोझ कैसे उठा रहे हैं आप? अबे तू मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ गया? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरे बच्चों से भाई? मैं जानूं, मेरे बच्चे जाने। मेरे बच्चे कैसे पाल रहे, कैसे कहते हैं, पता ही क्यों? इस मुल्क में हर गरीब आदमी मेहनत करता है, अपना पसीना खुश्क होने से पहले अपनी कमाई वसूल कर लेता है। हाँ, तो मुझे तो पसीना आता ही नहीं है। मुझे तो पसीना आता ही नहीं है। मेरी कमाई आप गरीब नहीं, आप मस्खरे हैं। है? आप मस्खरे हैं। मेरे हर संजीदा सवाल का जवाब आप मजाक में दे रहे हैं। मुझे तुमने मस्खरा कहा? जी। तुझे शर्म आनी चाहिए। बल्कि यहाँ कोई बाल्टी रखो, उसमें डूब मरो तुम। टीवी के ऊपर एक आवाम के नुमाइंदे को बुला के तुम उसको मस्खरा करो। किस कदर बदतमीज आदमी हो तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि अपने मेहमान को बदतमीज करो। ये कहाँ की तहजीब है? मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको। नहीं, मैं नहीं माफ़ कर रहा तुमको। तुम्हें जानबूझ के मेरे मुंह पे मेरी मर्दों में इतनी इज्जत है, तुम मुझसे कह रहे हो मैं मस्खरा हूँ? अबे भाई, हम टीवी पे तुम्हें देखते हैं, हमने देखा कि तुम बहुत जोकीले आदमी हो। जोकीले आदमी हो तो हम बहुत अरसा हो गया था हंसोगे, तो हमने कहा चलो हंस बोल लेंगे, तो मस्खरा करा। डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप बोझ नहीं उठा सकते। हाँ।
डॉक्टर ने आपके 8 बच्चों पर एतराज़ नहीं किया। हर साल जब आप शफाखाने जाते होंगे तो पैसे देना पड़ते होंगे, ये पैसे कहाँ से आते हैं? फिर मेरे बच्चों के पीछे पड़ गया कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। भाई, जहाँ से सब्ज़ा उगुल आता है कुदरत इंतज़ाम कर देती है। हम लोग हर बात कुदरत पे छोड़ देते हैं। तेरा कौन सा काम कुदरत ने किया? कौन सा काम किया कुदरत ने? अबे कुदरत मेरी बीवी का नाम है। वो सिलाई करती है, सालों से सिलाई कर रही है। अब तो सिलाई की उनको इतनी आदत पड़ गई है कि सोते में वो कुर्ता काट देती है मेरा। उस औरत ने 8 बच्चे पैदा किए, उसके बावजूद अपने घर का खर्चा आप उसी से चलवा रहे हैं। तो अभी 10 बच्चे होंगे तब भी खर्चा वही चलाएंगी, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मजदूरी करने से मना किया, वज़न उठाने से मना किया। तो आप में क्या खराबी है? खराबी हम में नहीं है, हम ऑल राइट हैं, लेकिन ख़राबी दरअसल हमारी किस्मत में है। और किस्मत की ख़राबी जो है पाकिस्तान में दूर नहीं की जा सकती। उसके लिए कुवैत या दुबई जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आपकी बातों से लगता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं। कौन? आप। अब ये तुमने मस्खरों वाला सवाल किया है। अबे गरीब आदमी कहाँ से पढ़ा लिखा होगा? बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तुम कह रहे हो पढ़े लिखे होगा। हाँ, बाप पढ़े हुए थे। अब्बा क्या पढ़ा था अब्बा ने? अब्बा जो हैं उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा था, हाफिज़ थे। आपने कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ा? नहीं, बड़ा बेटा पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं। तो आप कुरान शरीफ क्यों पढ़ रहे हैं आप? भाई इसलिए कि हमारा कोई काम सरकार ने किया नहीं, तो हमने कहा कि जो सबकी सरकार की किताब है उसे पढ़ो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। आपकी पहली बात जो अभी आपने कही है मुझे अच्छी लगी। और अब तक जितनी बातें हुई हैं, तुमने जितनी बातें की हैं, मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी। अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम सॉरी। अच्छा मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं बजट पर। है बजट पर। अबे तो मुझसे क्यों मेरे पीछे पड़ गए? क्यों बजट पे बात कर रहे हो? मैं कौन हूँ यार? मैं वजीर खजाना हूँ, कोई मिनिस्टर हूँ, मुझसे क्यों बजट पे बात कर रहे हो? पाकिस्तानी होने के नाते आपको बजट पे बात करना पड़ेगी। तो कहो, तुम्हें करना है तुम करो, मुझे क्यों खेलते हो? तो क्या बदमाशी है कि करना पड़ेगी? नहीं कर रहा मैं। बताओ, एक आम आदमी को बुला के कह रहे हैं बजट पे बात करो। भाई मैं क्यों करूं? तुम क्या चाह रहे हो? वॉकआउट करना चाह रहे हो या चाह रहे हो कि मैं बदतमीजी करूं तुमसे? इससे पहले कि ये बदतमीजी शुरू करें, आप इश्तिहार देखें। जो पाकिस्तान के गरीब हैं उनमें एक तहजीब, तमीज़, एक लगन है। हाँ? नहीं, आपसे बात करना बेकार है क्योंकि आपने वक्फे के दौरान बहुत बदतमीजी अबे की है। फजूल बातें करने से परहेज करो, प्रोग्राम ख़त्म करो। आप लोगों के लिए हुकूमत ने हॉस्पिटल्स में फ्री डायलिसिस का इंतज़ाम किया है। अब मुफ्त डायलिसिस होंगी आपकी। मुफ्त डायलिसिस होगी? ये गरीबों का गुर्दा निकालने का कोई नई टेक्निक लग रही है। ये आप क्यों नहीं सोचते कि एक हुकूमत तो ऐसी आई जिसने गरीबों का ख्याल रखा? अबे हमारा तो गुर्दा ठीक है, हमारा दिमाग ख़राब है। हुकूमत से कहो फ्री में उसका इलाज करा दे तो हम माने। भाई बजट एक आदमी के लिए नहीं आता है। हाँ। अब आप देखें, अब कम से कम तनख्वाह 4,000 रुपये मिलेगी। तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? कद्दू, हमें क्या फ़ायदा होगा? हम तो नौकरी करते ही नहीं। बुजुर्गों की उम्र 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी। है? बुजुर्गों की उम्र 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी। इसका मतलब ये है कि मुझे मरे हुए 6 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है। फिर? इसका मतलब है कि 60 साल की उम्र में अब लोग सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन हो जाएंगे जी। और जो मेरे घर में 8 जूनियर सिटीजन पल रहे हैं, उनकी उम्र कितनी घटाई तुमने? आप बगैर सोचे समझे बात कर रहे हैं। ज़राअत की मशीनों पर से ड्यूटी उठा ली गई है। हैं? ज़राअत की मशीनों पर से ड्यूटी उठा ली गई है। अबे तो उसका किसी गरीब आदमी को क्या फ़ायदा? अगर ज़राअत पे से मशीनों पे से ड्यूटी उठा ली, उसका फ़ायदा तो ज़मींदार को पहुंचेगा। मज़ा तो जब है कि बगैर ड्यूटी के ज़मींदारों को उठा लिया जाए, उससे तो फ़ायदा पहुंच सकता है गरीबों को। फिर आप चाह क्या रहे हैं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को वक्त पर पीने का साफ पानी मिल जाया करे, बस। कुछ और डिमांड नहीं है। बच्चों को पीने का साफ पानी वक्त पे मिल जाया करे। मैं खुद गा गा के इस हुकूमत की तारीफ करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद है हुकूमत, जिंदाबाद है हुकूमत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ढन ढन ढन। आपके घर पानी नहीं आता? मेरे घर कोई नहीं आता।
भाई मैं पानी की बात कर रहा हूँ। अबे हमारे घर के अंदर मैंने नलके लगवाए थे 8 साल पहले, उनको अब सूखे की बीमारी हो गई, अजीब तरह से पड़े रहते, मेरे बच्चे उनको खिलौना समझ के खेलते रहते हैं उनसे। सरकार ने वादा किया है 2007 तक हर घर में साफ पानी आएगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि जब ये सारे डैम बन जाएंगे तो हमारे नलकों में कतरे आएंगे? मेरा मतलब है भाई, पानी का झगड़ा दीगर ममालिक में भी, मतलब वो दीगर ममालिक हैं, तुम अपने मुल्क की बात करो जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी बात करो। अच्छा, हम बजट की बात कर रहे हैं। सरकार ने इस दफ़ा बजट में खुसूसी अफराद के लिए बहुत पैसे रखे। कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे ख़ानदान में कोई भी खुसूसी नहीं है, सब मामूली हैं। खुसूसी अफराद का मतलब है वो लोग जो खुदा की दी हुई बाज़ नेमतों से महरूम हैं। तो हम भी तो खुदा की दी हुई बाज़ नेमतों से महरूम हैं, अनाज, बिजली, पानी। आपकी औलाद कम होती तो शायद आप इतने परेशान अबे तू मेरी औलाद के पीछे क्यों पड़ गया? तुम्हारा क्या ताल्लुक है मेरी औलाद से? मुझे रह तुम पाल रहे हो क्या? मैं पाल रहा हूँ ना। तुम्हें किस बात की टेंशन? रह रह के उनका ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल आ रहा है? कि ना पानी, ना खाना, ना पीना, ना पढ़ाई। एक औरत आपके घर में काम करती है जो आपकी बेगम है, आप इंटरव्यू देने के लिए आ गए, आप तो जाएं और जाके दरिया में डूब जाएं। क्या कहा? जाएं, जाके दरिया में डूब जाएं। दरिया में डूब जाऊं? क्या फायदा जिंदगी से? दरिया में डूब जाऊं? जी हाँ, सही है। मैंने भी एक दफ़ा सोचा था कि मुझे दरिया में डूब जाना चाहिए। मैं गया दरिया इंडस पे, जाके मैंने पुल पे से छलांग लगा दी। लो भाई, मेरे घुटने छिल गए और मुंह में यहाँ तक रेत चली गई, पानी नहीं था। अब बताओ कहाँ जाऊँ डूब मरने के लिए? तुम्हें ये इस तरह की कंपेयरिंग करने से पहले सोचना चाहिए, पानी में जाके डूब मरो। कहाँ डूब मरे? आपसे बात करना फजूल है। मत करो, मैंने कहा है तुमसे बात करने के लिए। बताओ, जाहिल आदमी बुला के एक आम आदमी से कह रहे हो आपका बजट के बारे में क्या ख्याल है? अबे मेरा क्या ताल्लुक बजट से? बजट से? और मुझसे कह रहे हो कि डूब मरे चल के। मैं तो कह रहा हूँ इस सवाल पे एक पढ़ा लिखा आदमी, बकौल तुम्हारे, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखा आदमी एक आम आदमी से पूछा आपका बजट के बारे में क्या ख्याल है, इस पर तो तुम्हें मेरे साथ चल के डूब मरना चाहिए। चुप लग गई। खुदा हाफिज़।